HIV cure today. HIV latest news. HIV update 2022-2022. HIV injection update. HIV वैक्सीन इन हिंदी। तो आजकल बहुत सारे लोगों के मन में इन सवालों के जवाब के बारे में जानने की उत्सुकता है। तो आज हम इसी के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या जीन थेरापी की वैक्सीन क्या एक ही इंजेक्शन से HIV मिट सकता है। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनीय HIV एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में आगे क्या जानेंगे कि यह अभ्यास कौन से चरण में है, यह वैक्सीन कौन ले सकता है भविष्य में, कितने इंजेक्शन लेने रहेंगे, यह वैक्सीन कैसे काम करती है और यह वैक्सीन अभी कौन से देश में काम चल रहा है। हाल ही के जून 2022 के लेटेस्ट HIV क्योर टुडे के अपडेट के तौर पर नेचर जर्नल के में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। इस HIV के लेटेस्ट न्यूज़ में बताया गया है कि टेल एविव यूनिवर्सिटी जो इज़राइल में है, वहाँ पर कुछ साइंटिस्टों ने पता लगाया कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक HIV इंजेक्शन बनाया जा सकता है कि जो HIV वैक्सीन के रूप में काम करेगा, कि जिससे HIV पॉजिटिव इंसान को HIV क्योर कर सकते हैं, यानी कि HIV मिटने की संभावना है। इस वैक्सीन का उद्देश्य क्या है कि HIV को मिटाने के लिए बन सकती है एक ऐसी वैक्सीन कि जिसमें जो जीन संरचना यानी कि जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा जीन की संरचना में बदलाव किया जा सकता है और उसके बाद एक ऐसा वैक्सीन बनाने, एक ऐसा इंजेक्शन बन सकता है कि जिससे HIV मिट सके। और अभी इसके अंदर शुरुआती सफलता मिली है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका एक टाइप है बीटा सेल्स, तो उसके अंदर बदलाव किया जाएगा कि जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और जिससे बड़े तौर पर ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन सकते हैं। ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का यह मतलब होता है कि ऐसे एंटीबॉडी के जो एक से ज़्यादा किस्म के वायरस पर काम कर सके। अब ये जो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनेंगे वो HIV पॉजिटिव पेशेंट जो इंजेक्शन लेंगे उसके लिए सुरक्षित रहेंगे, असरकारक भी है और इसको बड़े तौर पर विकसित करना भी मुमकिन है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ HIV पर काम कर सकती है ऐसा नहीं है, ऐसे भी संभावना है कि यह टेक्नोलॉजी HIV के अलावा कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर भी काम कर सकती है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कुछ ऐसी बीमारी होती है कि व्यक्ति की खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को पहचान नहीं सकती और वह अपने बॉडी के पार्ट्स पर ही हमला कर देती है। तो उस किस्म की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी यह टेक्नोलॉजी काम आए ऐसी संभावना है। इसमें इस्तेमाल की जाएगी क्रिस्प टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हम HIV के जो मानव कोशिका में DNA के चारों ओर लिपटे हुए आते हैं, तो इसमें HIV DNA को काट कर या तो उसमें से कुछ हिस्सों को निकाल कर कुछ ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर बना जाए कि जो हम जैसा चाहते हैं उस तरह से वो काम करे। श्वेत कण यानी कि बीटा सेल्स उसके अंदर से बनते हैं
श्वेत कण से अंदर बनते हैं बीटा सेल्स, और जो बीटा सेल्स है वह बनाते हैं एंटीबॉडी, और जो एंटीबॉडी है जब भी वायरस के संपर्क में आते हैं तो वो वायरस पर हमला करते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करेगी। अब जान लेते हैं कि बीटा सेल्स कहाँ बनते हैं। जो भी अपने शरीर की जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स तो प्लेटलेट, वो हमारी बड़ी हड्डी है पैरों की, उसके अंदर जो बीच का सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। उसके अंदर अपने सेल्स बनेंगे और इसके अंदर जब बीटा सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि सिंपल सी भाषा में कि वो बड़े काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब वो वहाँ से खून या तो लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम्स, उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में ये बीटा सेल्स पहुँचते हैं। और यह बीटा सेल्स जब वायरस के संपर्क में आते हैं तो बीटा सेल्स विभाजित हो जाते हैं और उसकी संख्या बढ़ जाती है और वह HIV के वायरस पर हमला कर देते हैं। तो इसी को स्ट्रक्चर्स को इस फोटोग्राफ में भी बताया है, आप उसको स्टॉप करके भी पढ़ समझ सकते हो। तो इसमें बड़ी बात क्या है इस संशोधन में? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि HIV के वायरस दुनिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा सब टाइप्स है, उसके छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स। तो पहले अभी तक ये तकलीफ होती थी कि किसी किस्म को वैक्सीन बनाते थे तो वो कुछ ही किस्म के वायरस पर काम करते हैं, बाकी पे नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वायरस बदलता है तो बीटा सेल्स भी अपने आप को बदल सकता है। तो पहले समय में ऐसा होता था कि वायरस अपना रूप बदलने के बाद हमारी वैक्सीन काम नहीं कर सकती थी, लेकिन इसमें बीटा सेल्स अपने आप भी उस हिसाब से बदल रहा है। तो वायरस का बदलने के बावजूद भी अपना जो थेरापी होगा वो काम करने में सक्षम रहेगा। अब सबसे पहले पहले चरण में है जो लेबोरेटरी मॉडल्स होता है कि लेबोरेटरीज में जो कुछ एनिमल्स होते हैं उसके अंदर अभी ये प्रयोग किया गया है, उसमें सफलता मिली है। और एनिमल्स के अंदर जो भी प्राणी थे उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एक वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी बने हैं और उसमें से खून में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बनाने के बाद वो खून के अंदर HIV के वायरस को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। लेकिन आप जानते हो कि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है करीबन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से होता है। तो हमको ये पहले सफलता मिली हुई है, लेकिन सफ़र अभी काफ़ी लंबा है और हर पहलू पर जब हम सफल होंगे तब ये वैक्सीन आम मार्केट में आएगी। और हमारा अगला कुछ ही समय के अंदर जो अगला एक HIV की वैक्सीन पर जो वीडियो होगा, जर्मलिन टारगेटिंग HIV वैक्सीन, उस पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। तो आप क्या मानते हैं? आप मानते हो कि अगले 5 साल में HIV को मिटाने में सक्षम वैक्सीन दुनिया में आ जाएगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप कमेंट सेक्शन में हाँ टाइप करें, और यदि आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आपका जवाब ना लिखिए। तो मैं आपका इस सवाल का जवाब का आपका इंतज़ार करूंगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना रहेगा और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हो। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आखिर में एक चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। तो किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।